जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ शुक्ला जया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे माघ एकादशी जया एकादशी किस दिन है, इसकी पूजा किस दिन की जाएगी। भद्रा की बात की जा रही है कि इस दिन भद्रा है। सही बात है, इस दिन भद्रा है। तो भद्रा अगर है तो किस प्रकार से पूजा पाठ पर उसका प्रभाव रहेगा, भद्रा का समय क्या रहेगा, क्या ये प्रभावी रहेगी इस दिन या नहीं रहेगी, ये भी बताया जाएगा। पारण बहुत महत्वपूर्ण होता है एकादशी के व्रत में और नियम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो किस प्रकार से आपको नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसकी विधि क्या होगी, ये भी बताया जाएगा। साथ ही क्या भिन्नता है माघ जया एकादशी के व्रत में और अन्य एकादशियों के व्रत में, किस प्रकार से यह व्रत अलग होता है, यह भी प्रकाश में लाया जाएगा। ये जो जानकारी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन सभी के लिए जो एकादशी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद यह एक वीडियो बनकर तैयार होता है। और जब आप एक लाइक करते हैं तो हम उत्साहित होते हैं अगला वीडियो और अच्छे से बनाने के लिए। तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए, व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान का यह मंत्र जब भी लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आइए बात करते हैं आने वाली एकादशी के व्रत की। आप सभी जानते हैं कि यूँ तो एकादशी प्रत्येक माह आती है और माह में भी दो आती हैं, एक पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। हर एक पक्ष का 11वां दिन जो होता है, 11वीं तिथि, वो एकादशी के रूप में मनाई जाती है। एकादशी के व्रत का जो प्रभाव है वो बहुत अधिक है। कारण ये है कि एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु ने यह आशीर्वाद दिया था कि जो कोई उनका व्रत करेगा, पूजन करेगा एकादशी के दिन, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि पूरा करेंगे। क्योंकि देवी एकादशी ने भगवान श्री हरि की रक्षा की थी जब मुर नामक दैत्य उनकी सोई हुई अवस्था में उन पर आक्रमण कर रहा था। इसीलिए एकादशी का व्रत बहुत अधिक फलदायी है, पुण्यदायी है। इससे संबंधित एक कथा भी है। उस कथा में वृतांत आता है कि किस प्रकार से एक दिन एकादशी का जब दिन था, उस दिन गलती से 2 मुस्लिम युवकों ने एकादशी का व्रत कर लिया था। उन्होंने व्रत के मन से व्रत नहीं किया था, पर किन्हीं कारणवश कुछ ऐसे हालात बने कि वो दिन भर भोजन नहीं कर पाए और किसी कारणवश उनसे पूजन भी हो गया। और उसके प्रभाव से जब वो रास्ते में जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ। वहाँ से यमदूत उनको लेके गए, यमराज के सामने पेश किया गया। तो वहाँ से उन्हें पता चला कि एकादशी के प्रभाव से उनका जीवन जो है वो बढ़ा दिया गया है। उसके बाद एक ऐसी घटना घटित हुई उनके जीवन से जिससे कि सभी लोग चकित रह गए। और ये कथा कोई मिथ नहीं है, इसका वर्णन है, तथ्यों के आधार पे वर्णन है। द प्रेस गोरखपुर ने इसको छापा है। इसका वीडियो भी हम डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं कि एकादशी का जो प्रभाव है वो कितना अधिक है, एकादशी के व्रत का फल कितना अधिक है। देखो साहब, वो तो अलग पंथ के लोग थे, अनजाने में उनसे व्रत हो गया और उसके प्रभाव से उन्होंने जीवन में क्या क्या प्राप्त किया, उसका वर्णन उस कथा में आएगा। हम आपके लिए उसका एक वीडियो बना रहे हैं और वह जल्द ही अपलोड करेंगे, उसको आप अवश्य सुनिएगा। इससे आपको पता लगेगा कि आपके धर्म में या आप जो व्रत करते हैं ना, वो कितना अधिक प्रभावशाली है, कितना अधिक शक्तिशाली है। ये सभी मनोकामनाओं को देने वाला है। और जो आने वाला व्रत है वो तो माघ का है। तो माघ की सभी तिथियां महत्वपूर्ण हैं, उसमें से भी एकादशी तो वैसे ही श्रेष्ठ है तिथियों में। बात कर लेते हैं कि एकादशी का पूजन आपने कैसे करना है, विधि क्या रहेगी। तो जिस दिन आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दीजिए। जब सूर्यदेव को जल देंगे तो उसमें थोड़ी सी रौली और लाल रंग का कोई पुष्प आपके पास हो ना, तो वह अवश्य डाल लीजिएगा। उससे भगवान को अर्घ्य दीजिएगा। पूजा के लिए सामग्री एकत्र कर लीजिए। इस एकादशी पर भगवान से अभिषेक का बड़ा महत्व है। पंचामृत से आप अभिषेक करेंगे, स्नान कराएंगे, बड़ा महत्व है। तो आप सामग्री एकत्र कर लीजिए। बता देते हैं क्या क्या सामग्री चाहिए। भगवान की एक तस्वीर आपके पास है तो तस्वीर लीजिएगा
प्रतिमा मिल जाए तो बहुत उत्तम है, क्योंकि प्रतिमा का आप बड़े आराम से अभिषेक भी करा सकते हैं। एक लोटा लीजिएगा तांबे या पीतल का, उसको मांझ लीजिएगा, थोड़ा उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, उसके बाद शुद्ध जल भर लीजिएगा। सामग्री के रूप में रौली लीजिएगा, मौली लीजिएगा, पुष्प लीजिएगा, फूलों की माला लीजिएगा, पान का पत्ता लीजिएगा, सुपारी लीजिएगा, 2 लौंग, 2 इलायची लीजिएगा। नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए आप तिल से बनी कोई मिठाई रख लीजिएगा, तिल गुड़ की कोई मिठाई रख लीजिएगा, तिल के लड्डू रख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए मिठाई रखनी है। पंचामृत बनाना है। पंचामृत में क्या क्या चीज़ें प्रयोग में आती हैं, देखिए कच्चा दूध आता है, दही आता है, घी आता है, शहद आता है और शक्कर आता है। इन 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बनता है, तो वह पंचामृत बना लीजिएगा, बना के एक पात्र में रख लीजिएगा। एक खाली पात्र रखिएगा, कटोरी या जो भी आप हो आपके पास हो उपयुक्त, वह रखिएगा। धूप और दीप रखिएगा। अक्षत के स्थान पर तिल रख लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए और उसके बाद पूजा के लिए आसन लगा के बैठ जाइए। सबसे पहले पवित्रीकरण होता है, स्थान का पवित्रीकरण, सामग्री का पवित्रीकरण, फिर भगवान की स्थापना, तदोपरांत संकल्प होगा और संकल्प के बाद में पूजन होगा, पूजन के बाद पुष्पांजलि। तो सबसे पहले पवित्रीकरण के लिए पुष्प लीजिए, लोटे में जो जल लिया है ना उसमें डुबोइए और सामग्री सहित आसपास सभी स्थान पर छींटे दीजिए। पवित्रीकरण करेंगे। ओम पवित्रो अपवित्रं सर्वांग वस्तांगतो पिबाम पुंडरीकाक्षं सवयंतरः शुचियो। इस प्रकार से पवित्रीकरण हुआ। अब हम भगवान की तस्वीर को स्थापित करेंगे। जब भी भगवान की तस्वीर को स्थापित करना होता है तो उन्हें आसन देना होता है। आप भगवान की तस्वीर को चौकी पर रखकर पूजन कर सकते हैं, और यदि चौकी आपके पास नहीं है तो पृथ्वी पर रखकर भी पूजन किया जा सकता है। जहाँ भी आपके पास उपयुक्त स्थान है वहाँ पे तस्वीर या प्रतिमा रखेंगे। तस्वीर या प्रतिमा रखने से पहले वहाँ पर पुष्प रख दीजिएगा। पुष्प आप इस भाव से कि प्रभु हम आपको आसन दे रहे हैं, आसन के भाव से वहाँ पुष्प रखिएगा। पुष्प रखने के बाद उसके ऊपर भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। तस्वीर स्थापित करने के बाद यदि आपके पास प्रतिमा है, जो लोग प्रतिमा रख रहे हैं, तो वो प्रतिमा को किसी पात्र में रखिएगा। पात्र ऐसा कोई हो, बर्तन जिसमें कि आप अभिषेक कराएं तो जो जल होगा ना वो इधर उधर ना फैले। इस प्रकार के किसी पात्र में रखिएगा, और पात्र भी तांबे का हो तो बहुत उत्तम होगा। भगवान की स्थापना करने के बाद आप धूप जला दीजिए, दीप जला दीजिए और व्रत करने का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे शुक्ल पक्षे एकादशायाम पुण्यतिथि हो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, संतान प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार आपने व्रत का संकल्प किया है। इसमें हमने जो बोला है प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, उसमें यदि आपकी कोई विशेष कामना है तो वह कामना आप बोल दीजिएगा संकल्प के दौरान। कई बार जो एकादशी का व्रत है ना, वो किसी मृत व्यक्ति की मुक्ति के लिए भी किया जाता है। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति की मुक्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तो उसका वर्णन भी आपको संकल्प में करना चाहिए कि आप किस को अपना जो पुण्य है वो समर्पित कर रहे हैं। इस एकादशी का फल जो है वो आप किसके निमित्त प्रदान करना चाहते हैं, वह आप संकल्प में अवश्य बोलिएगा। संकल्प करने के बाद अब हमें पूजन करना चाहिए। देखिए, संकल्प बड़ी आवश्यक विधि है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। संकल्प बहुत ज़रूरी है, और हमारे कुछ दर्शक हैं, उन्होंने लिखा भी है कि वो एक वीडियो देखना चाहते हैं संकल्प का। हम वो भी बना रहे हैं, जल्द ही अपलोड करेंगे, जिसमें कि हम संकल्प करके दिखाएंगे आपको, जिससे आप बड़े आराम से, क्योंकि जितने भी व्रत होते हैं ना, चाहे आप पूर्णिमासी का करें, चतुर्थी का करें, एकादशी का करें, संकल्प तो आवश्यक प्रक्रिया है। तो संकल्प कैसे करना चाहिए इसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, और वह वीडियो जल्द ही हम अपलोड करेंगे, उसको आप अवश्य ही देखिएगा। अब सबसे पहले आपको पूजा के योग्य होना होता है, तो इसके लिए आप पहले हाथ धोएंगे, फिर जलाचमनी करेंगे। विधि बता रहे हैं आपको।
मंत्र साथ के साथ हम बोलते जाएंगे। चम्मच से अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, अपने हाथ धो लीजिए। सीधे हाथ में जल लीजिए और आचमनी कीजिए, अर्थात पी जाइए। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमो नमः, ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम। 3 मंत्रों पर इस प्रकार से आपने 1-1 चम्मच जल पिया। उसके बाद हाथ धो लिए। अपने आप को तिलक कीजिए और तिलक करने के साथ ही मौली बांधिए। बाकी जो लोग आपके साथ बैठकर यदि पूजन कर रहे हैं कोई, तो उनको भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब आप पूजन आरंभ करेंगे। भगवान को सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी अर्पित किया जाता है। तो पद्य अर्घ आचमनी किस प्रकार से अर्पित करेंगे, देखिए, जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, वो एक कटोरी रख दीजिए भगवान के सामने, एक पात्र रख दीजिए, उसमें ही सारा जल छोड़ेंगे। और जो प्रतिमा पर कर रहे हैं पूजन, वो अभिषेक कराएंगे, पूर्ण रूप से प्रतिमा को ही अर्पित करेंगे। तो 1 चम्मच जल लीजिए और पाद्य के रूप में तस्वीर के जो सामने आपने एक पात्र रखा है उसमें छोड़ दीजिए। ओम पाद्यम समर्पयामि। यदि आप प्रतिमा पर कर रहे हैं पूजन तो प्रतिमा को अर्पित कीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में जल पात्र में छोड़ दीजिए तस्वीर के सामने, या फिर आप जो आप प्रतिमा पे अर्पित कर रहे हैं, प्रतिमा है आपके पास तो प्रतिमा को अर्पित कीजिए, अर्घ दीजिए। जैसे आप अर्घ देते हैं चंद्रदेव को, सूर्यदेव को, वैसे ही अर्घ दीजिए भगवान को। ओम आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और वह पात्र में अर्पित कीजिए। भगवान की प्रतिमा है तो भगवान को आचमनी के रूप में अर्पित कीजिए। स्नानम स्नानते, अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए पुनः लोटे से 1 चम्मच जल लीजिए और वह पात्र में छोड़िए। जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं उन्हें प्रेम पूर्वक भगवान को स्नान कराना है। ये सब करते समय मन में भाव लाना है कि आप भगवान का स्नान विधिवत करा रहे हैं। स्वयं भगवान आपके सामने हैं और आप खूब सारे जल से उनको स्नान करा रहे हैं। स्नानम समर्पयामि। स्नान कराने के बाद पंचामृत स्नानम, पंचामृत स्नान कराएंगे। तो पंचामृत बना लीजिए। थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, थोड़ा दही, थोड़ा घी, थोड़ा शहद, थोड़ा शक्कर, 5 चीज़ों को मिलाइए और 5 चीज़ों को मिला के आप पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत से स्नान कैसे कराना है, जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो एक पुष्प लीजिएगा, उस पुष्प को पंचामृत में डुबोइएगा और वह भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। जो सामने आपने पात्र रखा है उसमें पंचामृत समर्पयामि। और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान को प्रेम पूर्वक नहलाइए, अभिषेक कराइए पंचामृत से, अच्छे से प्रेम से अभिषेक कराइए भगवान को, प्रेम पूर्वक नहलाइए। पंचामृत समर्पयामि। शुद्ध्योदक स्नानम, अब शुद्ध्योदक स्नान कराएंगे। शुद्ध जल लीजिए, शुद्ध जल से 1 चम्मच जल लेके और सामने तस्वीर के आगे पात्र में छोड़ दीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल से इस प्रकार से भाव के साथ स्नान कराइए। ये सब करते समय ना एक चीज़ का ध्यान रखिए कि भाव को रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक मशीन बन जाइए, बस करते जाइए। नो, केवल हाथ नहीं चलाना है, प्रक्रिया पूरी नहीं करनी है, भाव रखना है। भाव बहुत आवश्यक है। भाव के साथ ही आपको पूजन करना है। और मंत्र कोई भी नहीं आता है तो केवल एक ही मंत्र बोलते जाइए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र बोलते जाइए और अर्पित करते चले जाइए। शुद्ध्योदक स्नानम समर्पयामि। शुद्ध्योदक स्नान कराने के बाद अब भगवान को आप इत्र फुलेललेपनम, इत्र अर्पित कीजिए। इत्र कैसे अर्पित करेंगे, इत्र लीजिए, सेंट लीजिए और वह पुष्प पे लगाइए और प्रेम पूर्वक भगवान को वह पुष्प अर्पित कर दीजिए, या फिर जो प्रतिमा है उसको सेंट अर्पित कीजिए, इत्र अर्पित कीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र पहनाइए भगवान को। वस्त्र के रूप में आपके पास मौली होगी ना, मौली तोड़िए और एक छोटा सा टुकड़ा भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए, भावना से कि आप भगवान को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। वस्त्रम समर्पयामि। तिलकम तिलकांते, तिलक लगाइए भगवान को, प्रेम से चंदन लगाइए, तिलक लगाइए। तस्वीर है तो तस्वीर को तिलक लगाइए, प्रतिमा है तो प्रतिमा को तिलक लगाइए। तिलक लगा के अक्षत के स्थान पर तिल अर्पित कीजिए, तिल अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम, पुष्प अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। तस्वीर है तो तस्वीर को पुष्प अर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए, भगवान को माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम। धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए।
धूप जली हुई है ना, अपने हाथ से भगवान को धूप दिखाइए। प्रेम से घी का जो दिया जला रखा है, भगवान को दीप दिखाइए। धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में तिल से बनी हुई जो मिठाई हमने आपको बताई थी ना, वह अर्पित कीजिए। तिल का लड्डू हो सकता है या तिल खोवे के लड्डू हो सकते हैं, गजक आदि हो सकती है। तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई आप भगवान को अर्पित कीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनीयम कुरुः। जलाचमनी कराइए। जलाचमनी के लिए लोटे से 1 चम्मच जल लीजिए और वह पात्र में छोड़ दीजिए। जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के बाद ताम्बूलम पूंगी फलम। ताम्बूल क्या होगा? पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बना दीजिए और वह ताम्बूल के रूप में अर्पित कीजिए। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भवाः। भगवान को दक्षिणा स्वरूप जो भी राशि अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। भगवान को हाथ जोड़िए और सफलता का निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से ये आपने भगवान की विधिवत पूजा की है आपने आज। इस विधिवत पूजन के बाद अब आपको इस एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो तिथि है जिस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का उद्गम हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था। पिछले एक वीडियो में हम बता भी चुके हैं कैसे हुआ था। विष्णु सहस्त्र नाम सबसे पवित्र और शक्तिशाली स्तोत्र है भगवान श्री हरि विष्णु का। और इसी एकादशी को, जिसको भीष्म एकादशी भी कहते हैं और इसको प्रादुर्भाव एकादशी भी कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम की, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के अनुरोध पर भीष्म पितामह ने अपने वचनों द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम का उद्गम किया था। उनकी वाणी द्वारा ही विष्णु सहस्त्र नाम प्रकट हुआ था। इसीलिए इस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आपके लिए हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अपलोड कर देंगे समय से। आप इस दिन अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम सुनिएगा और तदोपरांत आप व्रत कथा सुनिएगा। आप कथा सुनेंगे, कथा भी बहुत आवश्यक है सुनना। कथा के बिना भी जो व्रत है वह पूर्ण नहीं होता है। दोनों ही हम एक साथ एक वीडियो में अपलोड करेंगे, आप दोनों को ही सुनिएगा। सुनने के बाद भगवान की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद जब भी भगवान को आप भोग लगाते हैं, एक चीज का ध्यान रखिएगा, भगवान श्री हरि को भोग कभी भी बिना तुलसी दल के अर्पित नहीं होता है। जब भी भगवान को भोग की थाली सजाएंगे उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखिएगा, तुलसी दल अवश्य रखिएगा। तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि विष्णु को भोग नहीं लगाइएगा। भोग लगाइएगा, प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित कीजिएगा। फल का प्रसाद होगा या फिर आप तिल गुड़ की मिठाई का भी प्रसाद बांट सकते हैं, बहुत उत्तम फल है। माघ की जो एकादशी है ना, पिछली छठ तिला थी, उसमें तिल के 6 विधान थे, इसमें केवल तिल के भोग का विधान है। आपको इस एकादशी पर केवल तिल का भोग ही लगाना चाहिए, इसका विशेष रूप से विधान है। और जब पारण करेंगे तो पारण में तिल का दान करना चाहिए, ये विधान बताया गया है इस एकादशी पर। पिछली जो एकादशी थी उसपे 6 विधान थे तिल के, इस पे दान है और भगवान को भोग है, ये आपको अवश्य करना है। भगवान को प्रेम पूर्वक भोग लगाइए, प्रसाद वितरित कीजिए और अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। आपके जो भी कार्य हैं, आप ऑफिस जाते हैं ऑफिस जाएं, आपका जो भी रोजगार है, आप दफ्तर जाते हैं, अपने दुकान पर जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, आप वहाँ पर अपने कार्यों को कीजिए। जो हमारी माताएं बहनें जो घर संभालती हैं वो अपने गृह कार्यों को कीजिए। जो ऑफिस जाती हैं वो ऑफिस जा सकती हैं। ध्यान रखिएगा कुछ नियमों का कि आपको इस दिन किसी पे कारण क्रोध नहीं करना है, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी है, किसी का बुरा नहीं चाहना है, बुरा नहीं करना है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। और आपने क्योंकि एकादशी का व्रत किया है, इसीलिए मन तन क्रम वचन से आपको शुद्ध रहना है। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक है। ये दशमी तिथि से आरंभ होता है और पारण तक आपको इसका पालन करना होता है, हमने पहले भी बताया है, इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि व्रत से एक दिन पहले मसूर की दाल, चने की दाल, हरी सब्जियां ये नहीं खानी होती हैं। पारण वाले दिन भी इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। पारण में भी आपको ये चीज़ें नहीं खानी होती हैं, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। जो व्रत वाला दिन है उस दिन आप फलाहारी व्रत करेंगे, फल आहार ही खाएंगे। फल आहार जो भी आपको उत्तम लगे वह खाइएगा। नियम तो ये कहता है कि व्रत वाले दिन आपको सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहिए, परंतु आज के समय में खा लिया जाता है। अन्यथा जो पुराण है उनके अनुसार तो किसी भी प्रकार का जो नमक और मिर्च है वो इस एकादशी व्रत में नहीं खानी चाहिए। विधान यही कहा जाता है इस एकादशी व्रत के लिए। तो अगर संभव हो तो इसी प्रकार से कीजिएगा। सायंकाल को भगवान के कीर्तन का बड़ा विधान है साहब।
तो संभव हो तो आप भगवान का कीर्तन कीजिएगा एकादशी वाले दिन। और रात्रि को जागरण, इस एकादशी व्रत की अगर आप कथा भी सुनेंगे तो उसमें भी वर्णन आता है कि किस प्रकार से इस एकादशी पर जागरण की महिमा है। तो आप अगर जागरण कर पाते हैं तो बहुत उत्तम है, भगवान का कीर्तन कर पाते हैं तो वह बहुत उत्तम है। तो आप भगवान का कीर्तन कीजिए, जागरण कीजिए, और अगले दिन आपको सूर्योदय से पहले स्नान आदि करना है व्रत के पारण के लिए। स्नान करने के बाद भगवान की पंचोपचार से पूजा करेंगे। जहां आपने आज पूजा की है वहीं आपने पूजन करना है। पूजन करने के बाद जो भोग लगाएंगे वो पीले चावल का भोग लगाएंगे, या फिर आपको तिल से बनी हुई मिठाई तिल अर्पित करना है, तिल से भोग लगाना है। भोग लगाएंगे तो उसमें तुलसी पत्ता अवश्य रखिएगा। मंत्र होगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय। पारण की कुछ और नियम हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर अभी चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए पारण के बारे में विशेष जानकारी हम यहाँ नहीं दे पा रहे हैं। पारण विशेष हमारा जो वीडियो है वो एकादशी व्रत वाले दिन आपको उपलब्ध हो जाएगा, उसको अवश्य देखिएगा। उसमें पुष्पांजलि से लेके बाकी जो नियम है इस एकादशी व्रत के वो भी वर्णित किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। देखिए, माघ मास के ये जो एकादशी है, आने वाली एकादशी, ये एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 7 फरवरी को रात्रि को 9:26 पर, और 8 फरवरी को 8:15 पर ये समाप्त होगी। तो 8 फरवरी को सूर्य के मुख से एकादशी है, और क्योंकि रात्रि को द्वादशी भी आ रही है तो द्वादशी युक्ता एकादशी हो गई। इसीलिए आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए 8 फरवरी को। 8 फरवरी को आप एकादशी का व्रत करेंगे। पारण आपको करना कब होगा? पारण आप करेंगे 9 फरवरी को। पारण के लिए जो शुभ समय रहेगा साहब, तो आप इस एकादशी का पारण सुबह सुबह कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एकादशी का पारण सुबह नहीं किया जा सकता होता है क्योंकि हरिवासर का समय होता है, परंतु इस एकादशी का पारण सुबह सुबह किया जा सकता है। समय रहेगा सुबह 7:10 से और 9:20। इस समय में आप पारण कीजिएगा। ये थी जानकारी एकादशी के बारे में कि एकादशी कब है, कैसे व्रत करना है, कब पारण करना है। जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि। भगवान सबका कल्याण करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि आपको सही जानकारियां समय से प्राप्त होती रहें। और एकादशी का सही महात्म्य में सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कल मिलते हैं एकादशी की कथा के साथ। जय श्री हरि।